हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेके। वो है पीएनबी ग्राहकों के लिए जो नियम बदल गए हैं उनके बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कौन से नियम बदल गए, क्या नए नियम आ गए, तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि हर खबर पहुंचे आप तक तुरंत। अब देखते हैं इसकी डिटेल। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2024 से देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नियमों में बदलाव होने के बाद बैंक की जरूरतें सेवाओं पर चार्ज बढ़ जाएगा, जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। बैंक के नियमों में बदलाव होने के बाद सबसे अधिक प्रभाव सेविंग अकाउंट से ग्राहकों पर पड़ेगा। इसमें सेविंग अकाउंट मिनिमम बैलेंस, लोकल रेट चेक निकलने से संबंधित सभी रेट बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी की वेबसाइट इकोनॉमी टाइम्स के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़ी सेवाओं पर लगने वाले शुल्क में बदलाव किया है। इसमें मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट बनाने और जारी करने पर भी शुल्क लागू किया है। चेक निकासी पर शुल्क, रिटर्न कॉस्ट और लोकल रेट चार्ज में बदलाव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस 500 जरूरी कर दिया गया है। अगर किसी ग्राहक का ग्रामीण बैंक की शाखा में खाता है तो उसे अपने अकाउंट मिनिमम बैलेंस के तौर पर ₹500 रखना जरूरी है। अर्ध सरकारी शाखा वाले 1000 रुपए और सरकारी महानगरों की शाखा वाले बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। मिनिमम बैलेंस अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर लगेगा जुर्माना। मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर आपके लिए शुल्क देना जरूरी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में किसी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50% तक रहता है, उसे हर महीने 50 रुपए देने होंगे। अर्ध सरकारी शाखा में ग्राहक को 100 रुपए और शहरों और महानगरों में आपको 250 रुपए देने होंगे। मिनिमम बैलेंस 50% से कम रहने पर बढ़ेगा चार्ज। अगर मिनिमम बैलेंस आपका 50% से कम है तो शुल्क भी उससे अनुपात में बढ़ जाएगा। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 6% से कम रहने पर ग्रामीण इलाकों में 1 रुपया और अधिकतम 80 रुपए तक चल जाएगा। अर्ध सरकारी इलाकों में 1 रुपये से बढ़कर 60 रुपए और शहरी महानगरों में 5% और कम से कम 1 रुपये और अधिकतम 100 रुपए शुल्क में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपका चेक वापस हो जाता है तो आपके ऊपर लगेंगे 300 रुपए। चेक वापस होने पर 300 रुपए। नियमों में बदलाव होने से सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं होने की स्थिति कोई चेक वापस लौटाता है तो 300 रुपए प्रति चेक की दर से पैसे देने होंगे। चालू खाता कैसे लोन और ओवरड्राफ्ट के लिए वित्त वर्ष में पहले 3 चेक लौटाने की स्थिति में 300 रुपए प्रति चेक और चौथे चेक लौटाने पर 1000 रुपए भुगतान करने होंगे। अकाउंट में पैसे नहीं रहने के अलावा दूसरे कारणों से चेक लौटाने पर 100 रुपए प्रति चेक शुल्क लगेगा। बैंक की तरफ से समस्या पैदा होने या तकनीकी खामी होने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। तो ये थी पीएनबी बैंक की लेटेस्ट खबर जो 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। तो इन बातों का आप रखें ख्याल। अगर आपका अकाउंट है पीएनबी बैंक में तो आप इन बातों का ख्याल रखना जो मैंने आपको बताई है, नहीं तो आपके ऊपर लग सकता है शुल्क। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। तो फटाफट अब आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।
ताकि सभी तक ये खबर पहुंचे और इसके ऊपर लगने वाले शुल्क से बच सके। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य खबर के साथ। बाय।